काम ऐसा होना चाहिए कि पंचायती में देगी। कहाँ से देगी? अरे जनता की बात पर आप खरा नहीं उतरिएगा तो जनता आपको काहे के लिए वोट देगा? राष्ट्रीय न्यूज 7 आज हमारी टीम पहुंची है घोड़ासहन प्रखंड में। आइए कुछ यहाँ गणमान्य लोग विराजमान है और पंचायत समिति महोदय जी। सबसे पहले सर आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय बतावें। मेरा नाम रामक्लेश प्रसाद यादव हुआ। मैं पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 20 से मैं पंचायत समिति सदस्य चुना हूँ। इससे पहले भी पंचायत समिति के अलावे सर किसी पद पे विराजमान थे कि यह पहली बार ही आप राजनीतिक क्षेत्र में आए हुए हैं? नहीं, पहली बार है मेरा। पहली बार सर, अभी जो सरकार का मुहिम चल रहा है मात्र 15% आप लोग को ही कार्य दिया। ये तो सरकार हम लोग को चुनाव नहीं कराती है, कराकर बहुत भारी गलती की है जी। काम ऐसा होना चाहिए कि पंचायती में हम भी अगर चुनाव जीते तो विकास करें, लोग को काम को ध्यान पूर्वक कराए, लेकिन यह हो नहीं पा रही है। यह तो सरकार में कमी है। यहाँ तक कि माना जाता है कि सर पंचायत समिति अगर कोई गरीब तबके के लोग बन जाते हैं तो वह अपने पंचायत में कोई कार्य नहीं करा पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण है कि इसमें पहले था जो ठेकेदारी होता था ना, तो लोग सरकार उसे आधा पेमेंट कर देती थी। अब जो है कि पूरा पेमेंट अपने पॉकेट से लगाना पड़ता है। तो इस पर अगर गरीब तबके के कोई समिति जीता हुआ है, चाहे मुखिया जीत गए हैं आरक्षण के चलते, तो वह सही पूर्ण से काम नहीं करा पाते हैं अपने क्षेत्र में। इसका मतलब यही हुआ कि मिट्टी भराई और पक्का काम नहीं मिलता है। उनको जो भी कराना होगा उनको मनरेगा के ही तहत कराना होगा। पंचायत की शिक्षा व्यवस्था पे, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से आप कहाँ तक सर? शिक्षा व्यवस्था तो मेरे पंचायत में, मेरे ही गांव में स्कूल है, सुचारू रूप से ढंग से चलता है। हम लोग हफ्ता में एक दिन जाते हैं, चेक करते हैं, सही पूर्ण से शिक्षक और बच्चे भी प्राप्त रहते हैं स्कूल में, और टाइम टेबल से खाना भी उस सबको मिलता है और पढ़ाई भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुछ और लोग यहाँ मौजूद है, पहले हम उनसे अपना परिचय बताया जाए सर। मेरा नाम गजेंद्र प्रसाद यादव हुआ। मेरा घर सोनपुर हुआ जी। पंचायत समिति जी जो बात कहे हैं सर, क्या वह गलत बोले हैं कि सही बोले हैं? नहीं, इनके बात से हम सहमत हैं जी। सही बात बोले। मान लिया कि अगर गरीब तबके का लोग अगर चुनाव जीतता है तो उसके पास पूंजी का अभाव होता है। और भी जो सरकार का सिस्टम हो गया है, पहले सरकार मैंने काम कराने से पहले मैंने क्या जो एडवांस करता था, और भी जो पूरा मैंने काम अब करा लीजिएगा उसके बाद पेमेंट होता है। तो जो जिसके पास पूंजी रहेगा वही ना काम कराएगा। आप तो जानते हैं सिर्फ कि ग्रामीण जनता आपको वोट उसी के लिए देती है कि आप पंचायत में कोई कार्य करे, इसीलिए आपको समिति बनाती है। अगर जीत जाने के बाद भी अगर आप कार्य नहीं कराते हैं, आप फिर से आप दोबारा वोट मांगने जाते हैं, तो क्या जनता आपको वोट देगी? कहाँ से देगी? अरे जनता की बात पर आप खरा नहीं उतरिएगा तो जनता आपको काहे के लिए वोट देगा? आपको सिर्फ चुनाव जिताएगा कि विकास करवाएगा? जी। तो विकास के लिए तो सर पैसा चाहिए। विकास के लिए तो पैसा चाहिए, और आपके पास पैसा है नहीं। जनता यह बात समझ नहीं रही है कि मनरेगा क्या होता है और पक्का काम क्या होता है। जनता को तो सिर्फ काम चाहिए, उसको अपना फायदा चाहिए। तो यह कहाँ तक सही है सर? तो ऐसे पूंजीपति लोग को चुनाव जितवाइए ताकि संभव हो। सर पूंजीपति लोग तो ऐसे भी होते हैं जो वादा करके भूल जाते हैं। वादा कर लेते हैं जनता से लेकिन भूल जाते हैं। गरीब तबके के ही लोग जब पंचायत चुनाव जीतते हैं और वही लोग काम करते हैं। पहले की अपेक्षा सर अभी जो पंचायत में कार्य हो रही है, क्या अच्छा हो रही है कि उससे भी दयनीय स्थिति? ना, पहले से अच्छा बेहतर हो रहा है, बढ़िया हो रहा है पहले से काम। जी। एक और सवाल समिति साहब, अभी पटना में आप बाबा बागेश्वर जी का प्रोग्राम देखे होंगे, और
लगभग 5 दिनों का प्रोग्राम था। उनके ऊपर ये बहुत आरोप प्रत्यारोप लगा कि, और उन्होंने एक शब्द बोला था कि मैं भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। तो इससे आप कहाँ तक सहमत है? बाबा बागेश्वर जी तो अच्छे बात बताए, जी मेरे हिंदू धर्म को प्रति वो अपने बात रखे, जी। बहुत अच्छा। के नजर में वे कैसे बाबा हैं? बाबा तो सही है, जी ठीक है। बाबा बोले तो धर्म निरपेक्ष आती है, तो जब ये आती है ना तो हो जाता, लेकिन संविधान में तो नहीं है। लेकिन ऐसा मतलब आती है से दर्शाया जाता है, जब 1947 में जो अथी हुआ उससे दर्शाया जाता है। ये मुस्लिम भाई लोग हैं मेरे, जो उनको अपने अथी मिला था पाकिस्तान, लेकिन वो लोग अपने मर्जी से रह गए। तो इसे तो दर्शाता है संविधान में नहीं, लेकिन इससे दर्शाया जाता है कि ये हिंदू राष्ट्र है।